कृष्ण मंजूर करता है, कृष्ण मंजूर करता है, दुआ जब दिल से होती है। हृदय से प्रार्थना करो, वो अवश्य सुनेगा। रुक्मणी मैया ने हृदय से पत्री लिखी और भगवान को भेज दी। अच्छा बताओ जरा, क्या कभी भगवान का मिलना उस कृष्ण रूप में, रुक्मणी रूप में, उस अवतार में हुआ था? नहीं। लेकिन रुक्मणी जी के हृदय में वो अटूट प्रेम का विश्वास है। और देखना, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम में ही एक श्लोक लिखते हैं। जब प्रार्थना कर रहे हैं बालकांड में तो एक श्लोक लिख रहे हैं। सबसे पहले तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उसके पश्चात प्रार्थना करते हैं किसको? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। किसी ने उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछा कि आपने शिव और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम क्यों किया, पहला ही प्रणाम निवेदित क्यों किया? तो तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर को पाने के लिए दो चीजों की समान रूप से आवश्यकता होती है, और वो दो वस्तुएं कौन सी हैं? श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं उन शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप है। तो भैया, भगवान को पाने के लिए आपके हृदय में श्रद्धा तो खूब भरपूर ले आओ, लेकिन बगैर विश्वास की श्रद्धा टिकने वाली नहीं है। आज लोग 2 मिनट में भजन करते और अगले ही पल कहते, अरे भजन ही करते रहेंगे तो खाएंगे क्या? है ना? भजन ही करते रहेंगे तो भगवान कोई दे थोड़ी देगा। तो सुनो एक बात और, धर्म का मतलब क्या है? आज लोग समझ रहे हैं धर्म का मतलब चुपचाप बैठ जाओ, अकर्मण्य बन जाओ, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और धर्म धर्म बोलते रहो और भगवान ऊपर से बरसाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है कुछ लोगों की जो ऐसा समझते हैं। सुनिएगा, धर्म कभी भी मनुष्य को, जीव को अकर्मण्य बनाता नहीं है। धर्म जीव मात्र को विवेकवान बनाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या धारण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, इसका ज्ञान बताता है धर्म। और आज लोगों ने धर्म को, किसी ने बता दिया ये कर लो, ये कर लो, और ऐसे बावले बन करके हम दौड़ते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो भगवान 56 लाख की जागीर लुटा देंगे। भैया, हम लोग मृत्यु लोक में हैं और यहाँ कर्म प्रधान विश्व रची राखा। भगवान ने हम मनुष्यों को अपने जैसा बना करके भेजा है। समस्त गुण हम मनुष्यों में विराजमान हैं, लेकिन हम उनमें से कितने जागृत कर पाते हैं ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है। तो कर्म करिए, और आप यदि सदकर्म कर रहे हैं तो धैर्य रखो। मेरा ठाकुर कभी अपने भक्त को निराश नहीं करता है। थोड़ी देर हो सकती है भैया। एक बात बताओ, किसी को IAS PCS की परीक्षा देनी हो और उसमें परीक्षा देने के बाद उत्तीर्ण स्थिति में आना हो तो क्या डायरेक्ट वो पहुंच जाएगा? पहले तो शुरू से उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके पश्चात जब UPSC में पहुंचेगा तब सारे मेंस इत्यादि एग्जाम देने के पश्चात अंतिम में भी अगर इंटरव्यू में भी टिक नहीं पाया तो इंटरव्यू में जाने के बाद भी बाहर भगा दिया जाता है। तो एक
अधिकारी बनने के लिए इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो सोचो जरा, समस्त ब्रह्मांडों का जो नायक है उसके यहाँ कोई स्थान पाने के लिए थोड़ी बहुत परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो वहां भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा। जैसे दुनिया वालों के सामने बड़े धैर्य से जाते हो ना, हमने बहुतों को देखा है, वो व्यक्ति फुल्ली क्वालिफाइड है लेकिन अपनी पूरी की पूरी फाइल लेकर के वो ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी मांगने जाता है जो सामने वो कुर्सी पर बैठा है ना, वो उसकी योग्यता के बराबर 20-30% भी नहीं है, लेकिन भैया वो मालिक है तो सर सर करके उसके सामने जाते कि इन्हीं से हमारी रोजी रोटी चलेगी। और वो मालिक ने अगर उसे मना कर दिया तो मना करने के बाद भी वो योग्य व्यक्ति उससे झगड़ा करके बाहर नहीं आ सकता, तो भी वो यही कहेगा सर थैंक यू सो मच, इट्स ओके। सही बात है ना? तो सोचो जरा, जगत में कई नौकरी करने जाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी करने के लिए तटस्थ होके बैठते गए। ईमानदारी से सोचना, भगवान की नौकरी कितने घंटे की बजाते हैं। सुबह से उठते हैं 15-20 मिनट, यदि भगवान को आधे घंटे दे देना तो अपनी इच्छाओं की लंबी लंबी लिस्ट भगवान के आगे रख देते हैं। और कहीं 24 घंटे में 23 घंटे दे दे तब तो भगवान ही कह देंगे भैया छोड़ दे, तो रहने में ऐसे ठीक हूँ, तुझे मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरकार थोड़ा विश्वास रख करके प्रेम भाव से रुक्मणी मैया ने विश्वास के साथ में भेजा, भगवान मिल गए। सरकार बड़ा सुंदर विवाह होता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को उठा के ले आए थे। अरे भैया थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान कर लो, बड़ी मर्यादा के साथ में रुक्मणी जी को लेके आए थे और संग में रुक्मणी जी के पिता राजा भीष्म भी आए थे और बाद में उन्होंने अपनी बिटिया का कन्यादान भी किया था। पूर्ण विधि से नियम से विवाह हुआ था। पूरी कथा को समझे जाने, कृष्ण के चरित्रों पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी बात को समझे।